अस्सलाम वालेकुम डियर प्रोफेशनल्स। एक बहुत बड़ी गलती प्रोडक्ट को ग्राहक की नज़र से ना देखना है। डियर प्रोफेशनल्स, आपको अपनी प्रोडक्ट को मुकम्मल तौर पर जानना होगा, इसकी खसूसियात और फ़ायदे अलहदा अलहदा समझें। सिर्फ इसी सूरत में आप इस इल्म को ग्राहक की ज़रूरियात के मुताबिक इस्तेमाल कर सकेंगे। आम तौर पर सेल्समैन हजरात अपनी प्रोडक्ट की खसूसियात के बारे में मालूमात रखते हैं। प्रोडक्ट के अंदर पाई जाने वाली मुस्तकिल खूबियाँ ही ग्राहक के सामने रखी जाती हैं। मसलन एक फाउंटेन पेन के बारे में मुमकिना तौर पर कहा जा सकता है कि इसकी एक धाती निब है और इसमें माया रोशनाई भरी जाती है। या आपके हाथ में मौजूद किताब के बारे में कह दिया जाए कि इसके इतने सफ़ात हैं और ये इस शेप में है। ये सारी बातें सच हैं, मगर ये भी सच है कि ये सारी बातें इंतहाई बेजार कुन हैं। किसी भी प्रोडक्ट में कुछ बुनियादी खसूसियात का होना ज़रूरी है। जैसे कोई भी शख्स ऐसा फाउंटेन पेन नहीं खरीदेगा जिसकी निब ना हो। लेकिन ग्राहक के जहन में महज किसी चीज़ की बुनियादी खसूसियात ही नहीं होती, बल्कि ग्राहक के जहन में किसी चीज़ के बारे में कुछ मुख्तलिफ तरजीहात होती हैं। ग्राहक ये जानना चाहता है कि इस प्रोडक्ट में इस जैसी दूसरी अशिया से मुख्तलिफ क्या है, या इससे उसे यानी ग्राहक को क्या इजाफी फ़ायदा होगा। और एक अच्छे सेल्समैन को इसी खूबी या फ़ायदे पर जोर देना चाहिए। किसी ग्राहक को इस प्रोडक्ट से हासिल होने वाले फ़वाइद से ही दिलचस्पी होती है। मिसाल के तौर पर आप खाने की अशिया तैयार करने वाली कंपनी को अगर टिन कैन फरोख्त करना चाहें तो बताया जा सकता है कि इस टिन में इस तरह दूसरे कैन से ज़्यादा मफाद रखा जा सकता है और ज़्यादा महफूज भी रखा जा सकता है। इसी तरह अगर कोई शख्स फाउंटेन पेन खरीदना चाहता है तो इसके लिए यह बात अहमियत की हामिल होगी कि इस पेन में रोशनाई तब्दील करना निस्बतन आसान है और दूसरों से ज़्यादा चलता है। जब कोई शख्स ये किताब खरीदना चाहे तो वो इस बुनियाद पर इसे तरजीह दे सकता है कि ये छोटे छोटे आसान अबवाब में तकसीम की गई है और वो शख्स अपनी मसरूफियात में से थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल कर इसे आसानी से पढ़ और समझ सकता है। और ये बात सेल्समैन हजरात के लिए ख़ास तौर पर अहम है जिनके पास हमेशा वक्त की कमी होती है। अब आपको फैसला करना है कि आप अपनी प्रोडक्ट या लोगों को फराहम की जाने वाली खिदमात के बारे में कौन से ऐसे फ़वाइद चुनेंगे जो दूसरों में नहीं हैं। आपके ग्राहकों को आपके दूसरे हरीफों के मुकाबले में क्या खास फ़वाइद हासिल होंगे। एक बार जब आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में इस तरह सोचेंगे या दूसरे अल्फाज में इसे ग्राहक की नज़र से देखेंगे तो आपके जहन में भी वो अहम नकात आएंगे। इस सिलसिले में एक आम गलती ये भी है कि कुछ सेल्समैन हजरात अपनी प्रोडक्ट की बुनियादी खसूसियात की बजाय तकनीकी पहलुओं को बयान करना शुरू कर देते हैं। याद रहे कि आम ग्राहक को इन तकनीकी तफसीलात में बहुत महदूद दिलचस्पी होती है। एक लम्हे के लिए गौर करें कि आप वही चीज़ खरीदने के लिए किस बात पर तवज्जो देंगे। आपको इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं होती कि कौन सी घास काटने की मशीन, कोई रेफ्रिजरेटर या कोई गाड़ी कहाँ और कैसे बनी, बल्कि इस बात में है कि मशीन घास कैसा काटती है, फ्रिज से कितनी देर बाद बर्फ मिल सकती है, या गाड़ी किस शरह से ईंधन खर्च करती है। अगर कोई सेल्समैन इस ज़ुबान में बात करता है तो इसका मतलब होगा कि वो आपकी यानी ग्राहक की ज़ुबान बोल रहा है और इसी तरह वो अपनी प्रोडक्ट के असल हक़ाइक़ बताकर कामयाबी हासिल करेगा। इसकी बजाय अगर वो सेल्समैन इंतहाई मुश्किल इस्तिलाहात में अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि वो फ़लाँ मवाद से बनी है तो जवाबन ग्राहक महज मुस्कुरा देगा और इस तरह असबात में सर भी हिलाएगा जैसे इसे आपकी बात समझ आ गई है। लेकिन बदकिस्मती से आप अपनी प्रोडक्ट फ़रोख्त नहीं कर पाएंगे। आपको प्रोडक्ट इसी अंदाज में बयान करनी चाहिए जैसे ग्राहक करे। इससे आप ग्राहक को वाज़ेह तौर पर बता सकेंगे कि आपकी प्रोडक्ट खरीदने से इसे क्या फ़वाइद हासिल होंगे।